नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। अपनी इस नक्षत्रा की सीरीज में मैं आपको सारे 27 नक्षत्रा के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि जो भी नक्षत्रा आपका है वो क्या है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, और उसमें हर एक नक्षत्रा में 4 पाड़े होते हैं। तो आप कौन से पाड़े में आते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप जान सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर आपकी लव लाइफ कैसी होगी, या आपका करियर कैसा होगा, या स्पिरिचुअलिटी वाइज आप क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी। और आज मैं सबसे पहले नक्षत्र की बात कर रही हूं, जो कि मेष यानी कि एरीज का पहला नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र, जो 0.00 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री के बीच में आता है। इसके जो रूलिंग डाइटी हैं वो है अश्विनी कुमार, यानी कि इनको कहते हैं डिवाइन हीलर। जो अश्विनी कुमार है वो डिवाइन हीलर के रूप में जाने जाते हैं। इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो केतु होता है। नेचर में ऐसे जिनका अश्विनी नक्षत्र है वो लोग फास्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए इनिशिएटर होते हैं। और इनका जो कीवर्ड्स है, मतलब ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है इनकी हीलिंग एनर्जी, इनका क्विक डिसीजन लेना, इनका लीडरशिप, इनका एंथुसियाज्म। ये सारी चीजें आप इनके अंदर देख सकते हैं। और इनके ट्रेड्स भी ऐसे ही होते हैं। ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, यूथफुल होते हैं। अब बात करते हैं डिटेल में अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र एरीज राशि का सबसे पहला और जन्म नक्षत्र का सबसे पहला नक्षत्र माना जाता है। कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट तरीके से बताया गया है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में अश्विनी नक्षत्र को सबसे पहला नक्षत्र ही मानते हैं। इसलिए इसका कनेक्शन जो है वो शुरुआत या स्पीड या हीलिंग से होता है। चलिए इसे डिटेल में समझा जाए कि क्या होता क्या है ये अश्विनी नक्षत्र। पहले ओवरऑल अश्विनी नक्षत्र का एसेंस समझना जरूरी है, फिर उसके बारे में उसके जो 4 पाड़े हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो जो ये अश्विनी नक्षत्र है, इसका सिंबल है हॉर्स हेड, मतलब घोड़े का सिर, अश्व, जो कि स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्रीडम और इनिशिएटिव का प्रतीक माना जाता है। इसके जो देवता है अश्विनी कुमार, वो सूर्य के ट्विन सन उसके रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक डिवाइन हीलर कहलाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोगों में डिवाइन एबिलिटी होती है लोगों को हील करने की। इसका जो प्लैनेट है वो केतु है। तो ये जो केतु है ये इंट्यूशन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, मिस्टिसिज्म और डिटैचमेंट के प्लैनेट कहलाते हैं। तो उसका भी इस अश्विनी नक्षत्र के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वही इसके प्लैनेट होते हैं। इनका जो राशि लॉर्ड होता है अश्विनी नक्षत्र का, वो मार्स यानी कि मंगल होता है, जो कि एक्शन, ड्राइव और कॉन्फिडेंस के प्लैनेट कहलाते हैं। इसका जो एलिमेंट है वो फायर यानी कि अग्नि तत्व कहलाता है। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं, अब मैं डिटेल में बताती हूँ कि अश्विनी नक्षत्र के लोग होते कैसे हैं। तो जो ये लोग होते हैं ये फास्ट थिंकर होते हैं, और कभी ऐसे होते हैं जो कभी वेट नहीं करते, मतलब हर एक चीज ये सोचते हैं और तुरंत करने में बिलीव करते हैं। काम फास्ट और तुरंत का तुरंत करने की इनकी हैबिट होती है। कोई चीज ये टालने पे बिलीव नहीं करते, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा इनका माइंडसेट नहीं होता। अगर इन्होंने सोचा कि ये काम मुझे करना है तो ये तुरंत उठ के जाके करने वालों में से होते हैं। इनमें दूसरों के दुख को समझना और उन्हें हील करना, इसकी बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। हर नई चीजें ट्राई करने का एक इनके में जुनून होता है, क्योंकि ये पहले नक्षत्र कहलाता है। तो सब कुछ ट्राई करके लर्न करना, ये इनकी एबिलिटी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और यूथफुल होते हैं। उम्र के साथ भी इनका जो यूथफुलनेस है या इनके अंदर का जो एंथुसियाज्म है ये कम नहीं होता। ये ओल्ड होते होते भी ये एक एनर्जी और एक तुरंत काम करने का जज्बा जो होता है, एक यूथफुल बिहेवियर जो होता है, वो आप इनके अंदर ओल्ड होने के बाद भी देख सकते हैं।
ये थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, कभी कभी बिना सोचे फैसला ले लेते हैं। फ्रीडम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्पिरिचुअल ये बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। केतु का इनके ऊपर जो इफेक्ट है वो इन्हें इनर वर्ल्ड और हीलिंग पावर दोनों देता है। इनकी जो वीकनेस होती है वो ये है कि ये बहुत जल्दीबाजी और इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, और कभी कभी इसी जल्दीबाजी या इम्पल्सिव नेचर के कारण ये गलती कर बैठते हैं। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले प्रो कॉन्स नहीं सोचते हैं, इन्हें बस काम आया और तुरंत करना, ये इनका चूंकि बिहेवियर होता है। इस वजह से ऐसा कभी कभी लाइफ में होता है कि ये गलतियां करते हैं, बाद में इस बात का रिग्रेट करते हैं, क्यों नहीं मैंने प्रो कॉन्स देखा, क्यों मैं तुरंत का तुरंत कूद गया। लॉन्ग टर्म के लिए ये पेशेंस की जो कमी होती है ना, वो इनके में होती है, क्योंकि ये क्विक थिंकर, क्विक वर्कर होते हैं, तो वो किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक ये पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ा स्ट्रगल होता है। बिना रीजन के ये जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर इनके पास कुछ करने को नहीं है तो इन्हें बोरियत फील होने लगती है। तो ये ऑल द टाइम टू डू लिस्ट हो जैसे ना, वैसे ये अपनी जिंदगी को चलाते हैं। हमेशा इनके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए। अगर इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो ये काफी बोर फील करते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के 4 पाड़े होते हैं, मतलब अश्विनी नक्षत्र को 4 भागों में भी डिवाइड किया गया। 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में जो पहला नक्षत्र है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि हर एक पाड़े को 3.20 डिग्रीज मिली है। अब जो फर्स्ट पाड़ा है जो 0.00 से लेके 3.20 डिग्री के बीच में आता है, एरीज के, ये नवामासा एरीज मेष वाले नवामासा में आता है। इसके जो प्लेनेटरी लॉर्ड है वो मार्स है, जिनका नेचर होता है कि प्योर फायर एनर्जी। मार्स जो है वो फायर एनर्जी के लिए फेमस है, और उसमें भी केतु का इम्पैक्ट होता है, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत प्योर एनर्जी होती है। ये लोग बहुत एनर्जेटिक, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लीडर टाइप लोग जैसे होते हैं ना, वो इनके अंदर नेचर इनका होता है, और हर काम में मैं कर लूंगा, ये वाला जो एटीट्यूड है वो इनके अंदर आप देख सकते हैं। इस तरह के लोगों में जितना फास्ट काम करना, उतना फास्ट थिंक करना, और एक अजीब सा जुनून होता है इनके अंदर कि मेरे में वो एनर्जी है या मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं ये कर लूंगा। ये टाइप का इनका माइंडसेट होता है। फिजिकल स्टेमिना इनकी काफी स्ट्रांग होती है। ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। जिंदगी में शुरुआत से ही कुछ कर दिखाने का इनके अंदर एक जज्बा होता है, या जैसे कहते हैं ना, एक माइंड सेट होता है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा। ये काफी करेजियस, इंट्यूटिव, इनिशिएट करने वाले, लीडरशिप, इस तरह की इनके अंदर ज्यादा क्वालिटी होती है। फर्स्ट पाड़े के जो मेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा असर्टिव, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं। मतलब आदमी, अगर कोई आदमी की कुंडली में अश्विनी फर्स्ट पाड़े में आता है तो ये लोग जो है असर्टिव, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी से चलने वाले। लेकिन दिल से ये बहुत सच्चे और प्रोटेक्टिव होते हैं। चलते जरूर अपनी मर्जी से है, पर लोगों को समझते हुए, ऐसा नहीं कि जस्ट मैं, वैसा नहीं होता। लीडरशिप जो क्वालिटी है इनकी वो बहुत स्ट्रांग होती है। रिलेशनशिप में भी ये कंट्रोल लेना पसंद करते हैं। मैं करूंगा इस टाइप का इनका, या मैं हूं, मैं कर सकता हूं, इस टाइप का इनका माइंडसेट होता है। कभी कभी इम्पेशेंट और ईगो वाले दिखते हैं। लव में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर पसंद है तो तुरंत कह देंगे, पसंद नहीं है तो ये आगे नहीं जाएंगे। इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है। इस पाड़ी के जो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो औरतें होती हैं, वो इस पाड़े की डायनामिक होती हैं, आउटस्पोकन होती हैं और पैशनेट होती हैं। करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों के लिए एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेती हैं। उनके लिए कोई रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। रिलेशनशिप में ये लॉयल्टी इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, पर पार्टनर से सेम एनर्जी और रिस्पेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए लॉयल हूं, मैं आपके लिए सब कर रही हूं, तो इसका मतलब है कि आप
मुझे सेम एनर्जी ना दें, आप मेरे लिए लॉयल ना हो या आप मेरी रिस्पेक्ट न करें, ऐसा वो नहीं चाहती हैं। उनके हिसाब से है कि मेरा जो पार्टनर हो उसकी भी एनर्जी सेम हो, वो भी लॉयल हो, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे एक वैल्यू दे। इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। ये बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं या चीजों से थक जाती हैं। इन्हें अगर एक्साइटमेंट या चैलेंज नहीं मिला तो लाइफ इनको बोरिंग दिखने लगती है। अब चलिए सेकंड पाड़ा की बात करते हैं। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र सेकंड पाड़े में आता है तो ये 3.20 डिग्री से लेके 6.40 डिग्री एरीज में आता है। इसका जो नवा मासा वो है साइन है वो है टाउरस यानी कि वृषभ। पहला वाला एरीज था और दूसरे वाले का वृषभ है। इनके जो लॉर्ड है वो वीनस है और इनका जो नेचर है वो प्रैक्टिकल और चार्मिंग होते हैं। ये लोग इमोशनली ग्राउंडेड और सेंसुअल होते हैं। ब्यूटी, आर्ट, म्यूजिक और कंफर्ट इन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है। हीलिंग का प्रैक्टिकल यूज करते हैं, मतलब जो ये हीलर्स होते हैं या जो ये हीलिंग करते हैं उसको लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करते हैं। आइदर डॉक्टर बन के, आर्टिस्ट बन के, थेरेपिस्ट टाइप, किसी भी एरिया में ये जाते हैं तो वहां पे ये अपनी हीलिंग को फिजिकली यूज करते हैं, मतलब जिसको आप फील करो वैसे तरह से यूज करते हैं। रिलेशनशिप में ये बहुत लॉयल होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस पाड़े के जो मेल होते हैं, आदमी लोग जो होते हैं सेकंड पाड़े के, ये लोग चार्मिंग, अट्रैक्टिव और पोलाइट होते हैं। लव में रोमांटिक और इमोशनली डिपेंडेबल होते हैं। इनका मटेरियल सिक्योरिटी और एक एस्थेटिक वैल्यू वो रखते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल वाले होते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल ही ये पसंद भी करते हैं। कभी कभी थोड़े ये पॉजेसिव या फिर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और जो इस पाड़े की फीमेल है, सेकंड पाड़े की जो फीमेल है, वो सॉफ्ट स्पोकन, एलिगेंट और सेंसुअल ग्रेस ऐसी होती हैं। रिलेशनशिप को कंफर्ट जोन बनाकर रखना चाहती है और बनाकर रखती भी है। नर्चरिंग और स्टेबल तरीके से किसी भी जगह पे ये इमोशनली अटैच हो जाती हैं, जो कि बहुत इजीली अटैच होती है। इनके लिए काफी इजी होता है इमोशनली अटैच होना, क्योंकि ये इतनी नर्चर होती है या एक ग्राउंडेड इनकी पर्सनालिटी होती है कि कहीं भी अपने को सेट कर लेती है। कभी कभी जेलसी या अटैचमेंट इश्यू ये फेस करती है। इनके लिए बेस्ट मैच होता है फीमेल्स के लिए अर्दी साइन जैसे कि वर्गो और कैप्रिकॉन, या फिर वाटर साइन जैसे कि कैंसर और पाइसियन। उनके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। अब बात करते हैं थर्ड पाड़े की। थर्ड पाड़ा जो है वो 6.40 डिग्री से लेके 10 डिग्री एरीज में आता है। ये नवा मासा में जेमिनी यानी कि मिथुन पे चलता है। प्लैनेटरी लॉर्ड जो है इसके वो मरकरी है। ये लोग नेचर में कम्युनिकेटिव या इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, टॉकेटिव और क्रिएटिव, ये इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। ये बहुत फास्ट लर्नर, मल्टीटास्कर और एडाप्टेबल होते हैं। हीलिंग वाया वर्ड्स इनकी स्टाइल होती है, मतलब ये बोल के लोगों को हील करते हैं, जैसे कि काउंसलर्स, टीचर, कम्युनिकेटर। इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी भी होती है और इस टाइप के प्रोफेशन को ये पसंद भी करते हैं। इनका जो माइंड है वो कभी कभी रेस्टलेस होता है। एक ही चीज में लॉन्ग फोकस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। थर्ड पाड़े के जो मेल होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फनी होते हैं। रिलेशनशिप में अपने वर्ड से मैजिक करते हैं, मतलब इन्हें पता होता है कि रिलेशनशिप में कैसे मैं बोलूं कि मेरा रिलेशनशिप ठीक ठाक से चले। ये बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेस करते हैं अपने को बोल के। इमोशनली ये एक्सप्रेसिव होते हैं पर थोड़ा कभी कभी ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। बोर हो जाने की इनके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। इन्हें मेंटली एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी एनर्जी को मैच करता हो, मतलब जैसे ये है कि कुछ ना कुछ नया चाहिए, वैसा ही अगर कुछ ना कुछ नया करने वाला या व्हाटएवर पार्टनर फील कर रहा है तुरंत एक्सप्रेस कर दे, इस टाइप के पार्टनर के साथ ये बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। लव का इनके लिए मतलब होता है फ्रेंडशिप प्लस फन प्लस फ्रीडम। इन तीनों को अगर मिलाते हैं
तो लव है, ऐसा इनका सोचना होता है। तो इनका जो भी पार्टनर या जो भी इनका स्पाउस होता है, अगर वो एज अ फ्रेंडशिप, फ्रेंड के जैसे जोन में रहे, मतलब वो एज अ फ्रेंडशिप कोई भी बात कह दिया, खुल के कह दिया, अपने इमोशन शेयर कर दिया, या इनके साथ जैसे ये फन एक्टिविटी चाहते हैं वैसे फन एक्टिविटी करे, या इनको स्पेस दे, तो इनको अपना पार्टनर बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये अपने पार्टनर के साथ अच्छे से चलते हैं। अब जो थर्ड पार्टी की फीमेल्स है वो क्विक विटेड होती हैं, उनको पता होता है कि कब क्या बोलना है, बहुत इंटेलिजेंट और सोशली काफी एक्टिव होती है। ये इमोशनल रेदर देन ड्रामेटिक, थोड़ी उस टाइप की पर्सनालिटी रखती हैं। इनको प्रेजेंटेबल स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। इनको पता होता है कि कैसे कन्वर्सेशन करना है या अंडरस्टैंड करना है, किस मैटर को ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, किस मैटर पे हमें कितने ज्यादा कन्वर्सेशन करना है, या सामने वाले को कैसे कंट्रोल करना है, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये एक प्लेफुल लवर टाइप होती है। फ्लर्ट करना इनका नेचुरल चार्म होता है। तो इन्हें, ये टॉकेटिव होती है ना, तो इन्हें पता होता है कि सामने वाले को कैसे मुझे अट्रैक्ट करना है, कैसे मुझे अपनी बातें मनवानी है, कैसे मुझे उसको हैंडल करना है। तो वो एक जो विटीनेस है फीमेल की, वो विटीनेस इनके अंदर अच्छी होती है। इमोशनली ये थोड़ी रेस्टलेस हो सकती है अगर रिलेशनशिप इनको डल लगती है। अगर इनको रिलेशनशिप में चार्म नहीं दिखता तो ये रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा डल फील करती हैं या बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप में बोर हो जाती हैं। इनका जो बेस्ट मैच होता है वो एयर साइन के साथ होता है, जैसे कि लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई। इस टाइप के पार्टनर जो होते हैं वो विटी पार्टनर, या फिर इनको कोई ऐसा विटी पार्टनर मिले जैसे ये विटी है, तो इनका एडजस्टमेंट ठीक ठाक चलता है। अब बात करते हैं फोर्थ पाड़े की, जो कि 10 डिग्री से 13.20 डिग्री के बीच एरीज के आता है। नवा मासा में ये कैंसर यानी कि कर्क होता है। प्लैनेटरी लॉर्ड जो इसके होते हैं वो मून होते हैं। इनका नेचर जो है वो इमोशनल और सेंसिटिव होता है। ये लोग इमोशनली इंट्यूटिव और केयरिंग नेचर के होते हैं। हीलिंग थ्रू इमोशन एंड एम्पैथी ऐसे वाले होते हैं। बोलने से ज्यादा ये इमोशन के थ्रू दूसरे को हील करना पसंद करते हैं, और अपने फैमिली और इमोशन से, जो इनके फैमिली मेंबर हैं उनसे और अपने इमोशन से ये डीपली कनेक्ट होते हैं। कभी कभी इन्हें मूड स्विंग्स होती है क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, और कभी कभी ये इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं। लेकिन ये लोग एक्सीलेंट इमोशनल हीलर्स होते हैं, और ये उसी तरह की फील्ड को पसंद भी करते हैं जैसे कि थेरेपिस्ट होना, नर्स बनना या केयर गिवर टाइप्स। इस तरह की जो पर्सनालिटी है या इस तरह का जो वर्क है उससे ये अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि फोर्थ पाड़े के मेल कैसे होते हैं। फोर्थ पाड़े के जो मेल होते हैं वो इमोशनल, केयरिंग और इंट्यूटिव होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के मूड को बिना कहे समझ जाते हैं। फैमिली और इमोशनल सिक्योरिटी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनके लाइफ का होता है। कभी कभी इन्हें मूड स्विंग्स या ओवर सेंसिटिव ये हो सकते हैं, लेकिन ये एक, जैसे कहते हैं ना, ट्रू रोमांटिक या जो प्रोटेक्टिव पर्सन, उस तरह के होते हैं। और जो ये फीमेल्स होती हैं फोर्थ पाड़े की, ये डीपली इमोशनल और नर्चरिंग नेचर की होती है। लव में डिवोशनल टच ये देती है। इनका एक लव में एक फुल दिल से डिवोशन करना, वैसा इनका नेचर होता है। दिल से केयर करती है अपने फैमिली की, अपने प्यार की, अपने स्पाउस की। ये फुली हार्ट से कनेक्ट होती हैं। पार्टनर के लिए खुद को ये होम बन जाती है, जैसे कि मैं घर हूं, तुम यहाँ सारे सुकून पा सकते हो, तुम मुझे एज अ घर समझो। जैसे घर में आप कंफर्ट में होते हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये बिहेव अपनी फैमिली में करती हैं, और अपने पार्टनर को ये खुद को एज अ होम के जैसे ट्रीट करती कि मैं ही हूं, तुम्हें हर तरह से, मैं तुम्हारी जब जरूरत होगी तो मां बन जाऊंगी, जब जरूरत होगी तो बीवी बन जाऊंगी, जब जरूरत होगी तो दोस्त बन जाऊंगी। एनी प्लेस यू कैन फिट मी, आई एम अ होम। ये इनका एक माइंड सेट होता है। लेकिन इनको इमोशनल रीअश्योरेंस भी चाहिए होता है कि मैं तुम्हारे लिए अगर घर हूं, या मैं तुम्हारी माँ, बीबी, बच्ची, फ्रेंड सब बन रही हूं, तुमको एकदम कंफर्ट दे रही हूं,
तो क्या तुम भी मुझे उतना प्यार करते हो? क्या तुम भी मेरे लिए लॉयल हो? इस टाइप का इनको बीच बीच में रीअश्योरेंस चाहिए होता है, जिससे कि ये अपने को और डिवोशन के साथ आपके लिए तैयार रखती है। नहीं तो कभी कभी अगर इनको लगता है ना कि रीअश्योरेंस इनका सही नहीं है, मतलब इनको लगता है कि पार्टनर सामने वाला मेरे को वैसे ट्रीट नहीं कर रहा, तो ये कभी कभी इनसिक्योर फील करती है और अपने पार्टनर से इमोशनली अनअवेलेबल हो जाती हैं। मतलब कि अगर इन्हें लगा कि इनका पार्टनर वैसे दिल से इनको नहीं कर रहा, या जितना ये उसके लिए डिवोटी है वैसे वो नहीं है, तो फिर इनका एक इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है अपने पार्टनर से। और रहती तो घर के जैसे हैं, हेल्प तो सारी करती है, केयर करती है, पर इमोशन के लेवल पे उससे ये कनेक्ट नहीं होती। उसको घर वाली फीलिंग या अपना वाली फीलिंग वो इमोशनली नहीं देती, फिजिकल देती है बट इमोशनल नहीं देती है। इनका बेस्ट मैच जो होता है वो वाटर साइन होता है, जिसमें कि स्कॉर्पियो और कैंसर इनके लिए बेस्ट मैच कहलाते हैं। और इमोशनली अवेलेबल पार्टनर, ऐसा पार्टनर किसी भी साइन का चलेगा जो कि इमोशनली ऑल द टाइम अवेलेबल हो, वो पार्टनर इनके लिए बेस्ट पार्टनर होता है। अब बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों की लव लाइफ कैसे होती है। ये अश्विनी नक्षत्र के लोग जो है फास्ट इन लव, फास्ट इन इमोशन और फास्ट इन रिएक्शन ऐसे होते हैं। अगर ये किसी से प्यार में है, इनको कोई पसंद आया, तो ये इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं सोचते कि हाँ कभी मौका आएगा तो कह दूंगा, कैसे कहूं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता। इनको जैसे ही किसी को देख के प्यार आता है, एक तो सब कुछ इनका बहुत फास्ट होता है, तो इनको लोगों को देख के प्यार भी फास्ट आता है। तो जैसे इनको प्यार आता है, ये तुरंत अपने इमोशन को शेयर करने में इंटरेस्टेड होती हैं या होते हैं। डजेंट मैटर कि वो आपसे जाके कहेंगे, बट इनका जो रिएक्शन है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको जताएगा कि ये आपके प्यार में है या ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। उस चीज को अश्विनी नक्षत्र के लोग जो हैं, अगर आपका मून साइन अश्विनी नक्षत्र में, या आपका सन साइन अश्विनी नक्षत्र में, या आपका लगन अश्विनी नक्षत्र में, ये तीनों लोगों के ऊपर लागू होता है कि आप दिखाओगे, शो करोगे कि हाँ मेरे को तुमसे प्यार है या मैं तुम्हारे को पसंद कर रहा हूं। इनको उसमें शर्म नहीं आती कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वैसे नहीं होते। ये फास्ट होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि प्यार सामने वाले को जता देना इज द बेस्ट ऑप्शन, तो ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। केतु और मार्स दोनों का इन्फ्लुएंस इन लोगों पे ज्यादा होता है, इसलिए ये लोग जो है मैग्नेटिक, पैशनेट और इंडिपेंडेंट लवर होते हैं। ये लोग डायरेक्ट और ऑनेस्ट होते हैं। अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। इन्हें ड्रामा पसंद नहीं होता कि लच्छेदार बातें कर रहे हैं बट आपसे प्यार नहीं, किसी और से भी दिमाग लगा है, किसी और से भी दिमाग लगा है, हाँ कहे ना कहे, इस टाइप की मेंटालिटी इनकी नहीं होती। अगर इनको आपसे प्यार है तो आपको वो बता देंगे, तुरंत का तुरंत आपको वो शो कर देंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर इन्हें प्यार नहीं है तो ये वो तुरंत डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। वो ड्रामा करने वाला नाटक जो होता है, एक नाटक करना, वो इन्हें ज्यादा समझ में नहीं आता। रिलेशनशिप में ये एक्साइटमेंट, एडवेंचर्स और मेंटल लेवल चाहते हैं। जैसे ये खुद है वैसे ही टाइप का ये पार्टनर पसंद करते हैं। बोर होना या रिस्ट्रिक्शन, इन दोनों चीजों से ये बहुत दूर भागते हैं। अगर इनको रिलेशनशिप में बोरियत फील हो रही है, इनको लग रहा है कि इनका पार्टनर इनके मेंटल स्टेटस पे नहीं है, या जैसे ये एडवेंचरस हैं या जैसे ये इमोशनली कनेक्ट होते हैं, अगर इनका पार्टनर इनको लगता है कि वैसे लेवल पे नहीं आता, तो ये जो है उससे दूर होना ही पसंद करते हैं। और ये लॉयल बहुत ज्यादा होते हैं और इंडिपेंडेंसी के बिना ये थोड़ा सफोकेटेड फील करते हैं। मतलब कि लॉयल्टी इनकी होती है, प्यार में आपके सब कुछ करने को रेडी होते हैं, पर आप इनको बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप इनको बहुत कंट्रोल रिलेशनशिप में करेंगे तो ये उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सफोकेटेड फील करते हैं रिलेशनशिप में। तो इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप इज द मीन की मतलब हम प्यार करें, लॉयल हो और एक फ्रीनेस भी एक दूसरे को दें। ये नहीं कि अब आप
कि मैं सोना बाबू बन गई हूं या मैं आपकी क्लोज हो गई हूं तो इसका ये मतलब है कि आप मेरे पे पूरा कंट्रोल करो। ऐसा इन्हें नहीं पसंद होता है। प्यार इनके लिए एक जर्नी या हीलिंग या अवेकनिंग उसके जैसा होता है। पार्टनर से वो इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहती है। तो जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं ये लोग अपने पार्टनर को अपने ही लेवल पे इमोशनल या जैसे ये थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इन्हें वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो इमोशनली या स्पिरिचुअली इनके जैसे होते हैं। तो ये उनसे ज्यादा टाइम तक चलते हैं, उनसे ज्यादा लॉन्गर टाइम तक का अपना रिलेशनशिप रखते हैं, बिकॉज ये वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं। कुछ इनके लिए चैलेंजेस भी हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप में कुछ इनके लिए चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि प्यार में ये थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं। देखा, प्यार हुआ, ज्यादा उसके बारे में एनालिसिस नहीं किया, उसके नेचर के, उसके बारे में कि वो कैसा, जस्ट अपने ओपिनियन को शेयर कर दिया कि हाँ मुझे तो तुमसे प्यार है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो या मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और रिलेशनशिप बना लिया। इस वजह से ये जो जल्दीबाजी में रिलेशन बनाते हैं, इस वजह से बिना सोचे समझे वाला जो रिलेशन होता है वो ऐसे रिलेशन में जब वो प्यार में पड़ जाते हैं तो इनके लिए अगर वो रिलेशन सही नहीं है फिजिकली, मेंटली या इमोशनली या इनके मेंटल स्टेटस के हिसाब से अगर वो रिलेशन सही नहीं है तो इन्हें उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो इनके लिए जल्दीबाजी में जो डिसीजन ये प्यार का लेते हैं वो इनको प्रॉब्लम में फंसाता है। जो ये रूटीन रिलेशनशिप होती है ना, इसमें ये इंटरेस्ट जल्दी लूज करते हैं। आइदर इनके रिलेशनशिप में एवरीडे कुछ तड़का लगता रहे, मतलब कुछ एक्साइटमेंट होता रहे, या फिर अगर सेम पैटर्न की रिलेशनशिप है, जैसे जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, सेम पैटर्न की रिलेशनशिप होती है, प्यार में होगा तब रोज दाल में तड़का तो लगेगा नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप चलती रहती है। लेकिन इनके साथ ये है कि अगर इनके रिलेशनशिप में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नया नहीं आ रहा, कुछ तड़का नहीं लग रहा, तो इनको वो रिलेशनशिप थोड़ी देर के बाद इनको वो उसको बोरियत सी इनको फील होने लगती है और ये किसी और को ढूंढने लगता है, बिकॉज इनको कुछ नया चाहिए, इनको एक्साइटमेंट चाहिए, इनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, इनको इमोशंस चाहिए। तो इनकी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं लव को लेके, तो उस वजह से इनके लिए थोड़ा अप डाउन इस जगह पे आता है। इनमें फ्रीडम वर्सेस अटैचमेंट का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ऑल द टाइम। प्यार भी करते हैं, अटैच भी होते हैं, ये फ्रीडम भी चाहते हैं। तो जनरली रिलेशनशिप में आइदर आप बहुत अटैच हो, इंटरनली बहुत ज्यादा अटैच हो, तो आप फ्रीडम नहीं चाहोगे, और अगर आप फ्रीडम ले रहे हो तो आप बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाओगे। दोनों चीजें एक साथ मिलना रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये रिलेशनशिप में होते हैं तो इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रॉब्लम करती है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट इनके माइंड में कंटिन्यूअस चलता रहता है। कभी इनको फ्रीडम चाहिए होती है, कभी उतना ही अटैचमेंट भी चाहते हैं, इमोशंस भी उतने क्लोज चाहते हैं, तो इनके लिए थोड़ा एडजस्ट करना प्रॉब्लम करता है। इनके लिए जो अनदर नक्षत्र है वो जिसके साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं वो है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या मूला। इन नक्षत्र के साथ ये इनकी बैलेंस बनता है, या जैसे कहते हैं ना इनकी केमिस्ट्री वो बनती है। अब बात करते हैं करियर और लाइफ पाथ की। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये लोग जो है ये थोड़े इनिशिएटर होते हैं, या ये कोई भी ऐसा काम करना पसंद करते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट करना हो। मतलब स्टार्टअप कंपनी हुई, कोई काम का स्टार्टअप करना हुआ, या कोई प्रोजेक्ट इनको मिला जो इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब बेस से स्टार्ट करना, फर्स्ट होना, पहला मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्रिएट किया, इस टाइप के वर्क जो है वो इनको ज्यादा पसंद आते हैं। ये अपने काम को सबसे पहले स्टार्ट करके दिखाना चाहते हैं कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने किया। इनका मोटो होता है डोंट वेट जस्ट एक्ट। तो ये बहुत बार चीजों को सोचते नहीं है, जस्ट करते हैं। स्पीड, लीडरशिप और क्विक डिसीजन लेना, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनका एक इनर कॉलिंग होता है। ये चाहे न चाहे इन हर एक चीज में इनका डिसीजन बहुत फास्ट है। दूसरे इनसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आस्क करें या ना करें, इन्हें बस पता चलना चाहिए कि दूसरा प्रॉब्लम में है, ये तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए चले जाएंगे।
क्योंकि इनको अंदर से ये फीलिंग आती रहती है, मुझे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। कोई गलत इंटेंशन इनका नहीं होता, इनका इंटेंशन ऑलवेज राइट होता है, बट ये सामने वाले को प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहते और इन्हें लगता है आई कैन डू इट। क्यों वेट करना, क्यों इस चीज का वेट करना कि जब वो आके मुझसे अपनी प्रॉब्लम कहे, मुझे तो बस एक्ट करना है। मुझे पता चला कि सामने वाला प्रॉब्लम है, मुझे उससे बात करनी, मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। रिस्क टेकिंग इनका एटीट्यूड होता है, चलो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एक्ट करते हैं, बाद में रिजल्ट देखेंगे। इस टाइप का इनका माइंडसेट होता है। ये ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर्स या पायनियर बनाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की चीजों को करना, जो भी स्टार्ट लेवल से है उस तरह की चीजों को करना इन्हें अच्छा लगता है। कुछ करियर चैलेंजेस भी इनके लिए हैं, जैसे कि इनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है, क्योंकि ये क्विक डिसीजन लेते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, हर एक प्रॉब्लम में कूदने की आदत होती है, हर चीज बिना सोचे करने की आदत होती है। पेशेंस की इनके अंदर कमी होती है, तो इसके वजह से ये एक प्रोजेक्ट कोई अगर स्टार्ट किए उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते और तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट अगर लॉन्गर टर्म का प्रोजेक्ट है तो ये बहुत जल्दी अपना उसमें से इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और फिर दूसरे प्रोजेक्ट में अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो ये इम्पेशेंट वाली जो नेचर है या किसी एक चीज को कंप्लीट ना करने वाला नेचर इनको इनके वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनको जो है रूटीन में जो काम होता है ना कि रोज रोज एक ही तरह का काम, उससे ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इन्हें कुछ डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कुछ नया, हमेशा कुछ नया। और इनकी जो अथॉरिटी है वो भी क्लैश करती है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल लेना पसंद होता है। मतलब कि ये चाहते हैं कि मैंने स्टार्ट किया, मैं कर रहा हूं, मुझे पता है। इस टाइप का जो माइंड सेट है ना, तो हर चीज में, मतलब अपने करियर में मोस्टली ये हर प्रोजेक्ट में, हर काम में ये कंट्रोल लेना पसंद करते हैं, ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते। इसलिए ये ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है तो मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और चूंकि ये बहुत फास्ट काम करते हैं, एक किया दूसरा किया, एक आधा किया दूसरा फिर स्टार्ट कर दिया, या एक ही काम से बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, उससे बोर जल्दी हो जाते, तो इन्हें दूसरे का ऑर्डर लेना समझ में नहीं आता। इन्हें लगता है कि मैं स्टार्ट करूं, मैं करूं, लोग मेरा ऑर्डर सुने, लोग मेरा काम करें, ना कि लोग मुझे आके कह के जा सुनो तुम इस प्रोजेक्ट पे ऐसे काम करना। वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनके लिए इन्हें जो है सक्सेस तब मिलती है लाइफ में जब ये अपनी इंडिविजुअलिटी और सर्विस को अच्छे से कंबाइंड कर पाते हैं। यानी सिर्फ मैं लीडर नहीं हूं, मैं हीलर भी हूं, मुझे भी दूसरों को सुनना चाहिए। इस तरह का जब इनका माइंडसेट बनता है तब जाके ये अपने करियर में राइज करना, खुद इंडिविजुअलिटी को अपने इंप्रूव करना, सर्विस में अपने को डिवोट करना, तब ये शुरू करते हैं और इनका करियर में राइज स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये स्पिरिचुअल कितने होते हैं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु से रूल होता है और केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहलाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है केतु, वो अपना इम्पैक्ट अश्विनी नक्षत्र पे डालते हैं। तो ये लोग स्पिरिचुअली वाइज थोड़े इंक्लाइन होते हैं, जो कि डिटैचमेंट और मोक्ष के ग्रह हैं। मतलब कि केतु जो है वो डिटैचमेंट और मोक्ष के ग्रह हैं, इसलिए इनका जो स्पिरिचुअल पाथ है, मतलब अश्विनी नक्षत्र के लोगों का जो स्पिरिचुअल पाथ है वो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू एक्शन लेना, इस तरह का इनका पाथ होता है। इन्हें पता होता है कि हमें स्पिरिचुअली कैसे जाना है। जब ये यूथ फेज में होते हैं, मतलब कि जब ये यंग एज के होते हैं, तब ये थोड़े इग्नोरेंट फायर एनर्जी इनके अंदर होती है, चीजों को ये इग्नोर करते हैं, जिंदगी को स्पीड और थ्रिल से देखते हैं। मतलब कि ये सीरियसली चीजों को नहीं सोचते। इनके लिए जिंदगी जो है, जब यंग एज के हैं तो इनके लिए जिंदगी फास्ट एक्शन है, फटाफट काम करो, फटाफट चीजों को लो, चीजों में थ्रिल होना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। ये थोड़े ईगो ड्रिवन चॉइसेस लेते हैं या फिर
इम्पल्सिव डिसीजन भी लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट एज है, मतलब अराउंड फर्स्ट एज आप क्या कहोगे, अराउंड 30 तक की एज जो यूथ एज है, उस एज में ये थोड़ा इनका जो माइंड सेट होता है वो एकदम एरीज वाला होता है, एकदम फास्ट चीजों को लेने वाला होता है, हर चीज में जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी सब कुछ करना, हर कुछ फास्ट मिल जाए, कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ नया हो, इस टाइप का माइंडसेट होता है। जब ये मिड एज में आते हैं तब ये हीलिंग रियलाइज करते हैं, इनके अंदर एक हीलिंग का रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। उस टाइम में पेन और फेल्योर, मतलब जब ये मिड एज में आते हैं तो डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई एक पेन या कोई एक फेल्योर होता है। उसके बाद इनकी जो हीलिंग एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है। जब ये मिड एज में आते हैं तो एक्चुअली वो जो फायर एनर्जी, जो रियल फायर, इंपल्सिव फायर एनर्जी है जो यूथ वाली, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और मिड एज में आते आते मोस्ट ऑफ द अश्विनी नक्षत्र वालों की लाइफ में या तो कोई फेल्योर होता है या कोई मेजर सेटबैक, जैसे कोई मेजर पेन उनको मिला जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है ना, जिसको कि आप डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगे, जिसको कि आपको हील करने में साल लगे, इस तरह का पेन इनके लाइफ में आता है। और वो जो पेन है उससे जब ये बाहर निकलते हैं तो वो एक हीलिंग इनका प्रोसेस टाइम होता है। उस पेन या उस फेल्योर या उस सेटबैक से बाहर निकलना, वो जो हीलिंग प्रोसेस है, वो हीलिंग एनर्जी उस टाइम पीरियड में एक्टिवेट होती है इनकी। उसके बाद ये दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, इनको एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक ऐसा इनके अंदर इंट्यूशन डेवलप हो जाता है या एक ऐसा पावर डेवलप हो जाता है कि ये इनको समझ में आने लगता है कि दूसरे पेन में हैं और मैं कैसे उन्हें हील करूं। उसके बाद देखेंगे आप मिड एज में इनके लाइफ का मोटो डिफरेंट हो जाता है और ये तब कहते हैं आई एम नॉट जस्ट फास्ट, आई एम अ हीलर। मेरा काम सिर्फ भागना, फास्ट तरीके से सब चीजों को पाना, लेना, क्विक एक्शन करना, मेरा सिर्फ वो काम नहीं है, मैं हीलर हूं, मैं हील करने के लिए आया हूं। एक इस तरह का इनका जो है माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जब ये लेटर एज में आते हैं, मतलब ओल्ड एज में आने लगते हैं, उस टाइम में ये इनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि इनकी हीलिंग का पाथ लॉन्ग होता है। मतलब मिड एज से लेटर एज, 20 ईयर का जो टाइम होता है, 20-25 ईयर का, वो जो टाइम है वो इनको इतना मेच्योर, इतना प्रोसेस वाला, हीलिंग प्रोसेस वाला, लोगों को हील करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनके दुख को समझना, इस तरह का इतना ज्यादा कर देता है। और ये खुद में इतने अंदर से कनेक्ट हो चुके होते हैं, इतना स्पिरिचुअली अपने को मेडिटेशन और ये सब से करके इतने अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि लेटर एज में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तब इनको डिटैचमेंट, सरेंडर और डिवाइन सर्विस, इसके बारे में पता चलता है, या कहेंगे इसके पाथ पे ये चलने लगते हैं। यही इनका एक फेज होता है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि ये लोग जो है मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, रेकी या स्पिरिचुअल टीचर, इस साइड में अपना माइंड बनाते हैं या इस एरिया में अट्रैक्ट होते हैं। इस टाइम में केतु उन्हें सेल्फलेसनेस और स्पिरिचुअल मास्टरी तक ले जाता है और एक असली स्पिरिचुअल हीलर ये इस टाइम पीरियड में बनते हैं। और जनरली अगर ये एज अ प्रोफेशन नहीं होंगे, पर अंदर इनकी फीलिंग होगी कि एक तो ये मेडिटेशन करते होंगे और अंदर इनकी ये फीलिंग होगी कि मुझे दूसरे को हील करना है। अब वो बात से हील करे, टच करके हील करे, या इमोशंस को सुन के हील करे, वॉट एवर स्टाइल दे चूज, बट दे चूज समथिंग कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्टेड विद हीलिंग। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र आपके सन साइन, मून साइन या लगन में पड़ता है, पर कुंडली में आपके अश्विनी नक्षत्र अनदर प्लैनेट के साथ भी पड़ सकता है, जैसे कि सूरज हुआ, शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, ये प्लैनेट्स भी आपके अश्विनी नक्षत्र के अंदर आ सकते हैं।
उसमें भी आपको कुछ डिफरेंट तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। मैंने इस वीडियो में उसके बारे में नहीं बताया डिटेल में, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं, पहले इतना बताती हूँ। अगर आपको ये जानने की भी इच्छा होगी कि अगर मेरा अनदर प्लैनेट, नॉट मेरा सन साइन, मून साइन, या मेरा लगन अश्विनी नक्षत्र का नहीं है, लेकिन मेरा सपोज मरकरी अश्विनी नक्षत्र में है, या मेरा केतु अश्विनी नक्षत्र में है, राहु अश्विनी नक्षत्र में, सैटर्न अश्विनी नक्षत्र में, तो क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और फिर अगर आप सब इंटरेस्टेड होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो मैं जरूर भरनी नक्षत्र के बारे में बनाऊंगी, तो मैं जरूर उसमें ये भी ऐड करूंगी कि अगर आपका सन साइन या आपका वीनस भरनी में है, या आपका वीनस इसमें है, या सैटर्न आपका इस नक्षत्र में, तो आप क्या देख सकते हैं। और अगर आप पूछोगे तो मैं आपको इस कमेंट में अगर आप डालोगे तो मैं आंसर में आपको बताऊंगी कि अगर आपका वीनस, सैटर्न, कोई भी अदर प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में आता है तो आप क्या देख सकते हो आपके लाइफ में, और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, उस प्लैनेट का इम्पैक्ट आपके इस नक्षत्र पे कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही अश्विनी नक्षत्र के बारे में। प्लीज अपने हॉरोस्कोप को चेक कीजिएगा, और आप हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स में जाएंगे तो प्लैनेट्स में लिखा होता है साइड में कि आप कौन सा प्लैनेट आपके कौन से नक्षत्र में आता है, उस नक्षत्र के अंदर कौन सा पाड़ा आता है। अगर आप पाड़े के हिसाब से भी चेक करेंगे, अपने नक्षत्र को देखिए फिर पाड़ा को देखिए, तो आपको कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन पता चलेगी कि आप खुद कैसे हो, या आप करियर के साइड में क्या कर रहे हो, या लव लाइफ में क्या कर रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी में क्या कर रहे हो। प्लीज जरूर चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना कनेक्ट किए, क्या आप भी ऐसे ही हैं अश्विनी नक्षत्र में जैसे मैंने बताया। फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हो सकता है आपका नहीं पर किसी और का हो कोई एक प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में। फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।